X9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काफी लंबे समय से इस दिन का इंतजार हर वो शख्स कर रहा था जो श्रद्धा वालकर के लिए इंसाफ और इस केस का मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनेवाला के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा था। बता दें कि आज CFSL की ओर से रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी जा चुकी है। जी हाँ, जिस रिपोर्ट का लगातार इंतजार किया जा रहा था, यानी कि दिल्ली के मेहरौली से जो हड्डियां बरामद हुई थी, दिल्ली पुलिस को बीते यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से यहाँ पर 12 नवंबर को ये केस सामने आया और 12 नवंबर को ये चीज़ जिस तरीके से यहाँ पर सामने आई, दिल्ली पुलिस ने जो हड्डियाँ दिल्ली के मेहरौली के जंगली इलाके से बरामद की थी, उनका यहाँ पर DNA मैच हो चुका है श्रद्धा के पिता विकास वालकर के DNA से, जिसके बाद ये साफ हो चुका है कि मेहरौली के जंगली इलाके से पुलिस को जो शव के टुकड़े हड्डियों के रूप में मिले थे वो श्रद्धा वालकर के ही थे, जिसके बाद ये साफ हो चुका है कि हाँ, अब श्रद्धा हमारे बीच नहीं है। हालांकि इस बात का खुलासा पहले ही हो चुका था। श्रद्धा का बॉयफ्रेंड लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनेवाला अपने कबूलनामे में खुद ये जुर्म कबूल कर चुका था कि उसने श्रद्धा की पहले जान ली और फिर मेहरौली के पास के ही एक जंगली इलाके में उसके शव के टुकड़ों को फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कानून की, सरकार की, प्रशासन की, तो वो सबूतों में भरोसा रखता है और सबूतों के आधार पर ही ये पूरा केस तैयार किया जा रहा था। इंतजार था कि CFSL की ओर से जब DNA की रिपोर्ट आएगी तो आखिरकार क्या वो रिपोर्ट विकास वालकर के DNA से मैच होगी। और ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है आज इस केस को लेकर के। अब यहाँ पर लगातार जिस चीज़ का इंतजार हर कोई कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शक हर किसी के मन में था, थोड़ा सा डाउट था कि अगर उन हड्डियों का DNA श्रद्धा के पिता विकास वालकर के DNA से मैच नहीं हुआ तो शायद आफताब अमीन पूनेवाला जैसा शातिर अपराधी बच निकलेगा। लेकिन अब जिस तरह से ये DNA मैच हो चुका है, उसके बाद अब आफताब के बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, उसका बचने का कोई रास्ता नहीं है, पूरी तरह से हर रास्ता बंद हो चुका है। अब इसके बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस का अगला कदम क्या होगा? आपको बता दें DNA की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी भी इंतजार है नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट का। माना जा रहा है कि वो भी 1 से 2 दिन में आ सकती है, लेकिन DNA रिपोर्ट का मैच होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आफताब गुमराह करने की कोशिश दिल्ली पुलिस को कर रहा था, इस बात को लेकर संदेह था कि शायद श्रद्धा की बॉडी को उसने किसी और तरीके से डिस्पोज किया और किन्हीं दूसरी हड्डियों से वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कोई और शव के टुकड़े यहाँ पर शायद पुलिस को मिले हो। अंदाज़ा ही उस वक्त लगाया गया था कि जो हड्डियाँ यहाँ पर मिली है वो शायद एक 27 साल की उम्र की लड़की की है, लेकिन क्या वो श्रद्धा की है या नहीं, इस पर लगातार सवाल खड़ा हुआ था। क्योंकि जब श्रद्धा वालकर का केस सुर्खियों में आया तो उस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, खास तौर पर जंगली इलाकों की छानबीन की गई और इस दौरान कई जगह से अलग अलग बॉडी के पार्ट्स मिले, जिनमें से एक जो यहाँ पर केस सामने आया वो आया था दिल्ली के अक्षरधाम इलाके से, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की पहले जान ले ली और फिर उसके शव के 22 टुकड़े कर पास के एक रामलीला मैदान में फेंक दिए थे। ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि शायद जो हड्डियां बरामद की गई हैं वो 1% हो सकता है कि श्रद्धा की ना हो। ऐसे में पुलिस के लिए और बड़ी चुनौती हो जाती है अगर DNA विकास वालकर से मैच नहीं होता। लेकिन यहाँ पर गनीमत रही कि जो हड्डियाँ CFSL को भेजी गई थी, यहाँ पर फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजी गई थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ अब यहाँ पर मैच हो चुकी है और अब ये साफ हो चुका है कि मेहरौली के जंगली इलाके से जो हड्डियाँ बरामद की गई वो श्रद्धा वालकर की थी। अब यहाँ पर इंतज़ार ये भी है कि जिस तरह से एक और बड़ा सबूत यहाँ पर हाथ लग चुका है, तो वहीं दूसरी ओर अब दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस केस में अब आफताब के परिवार पर अपना शिकंजा कसने वाली है। क्योंकि जिस तरह से एक और महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस केस को फास्ट ट्रैक मोड पर डाला गया, जब महिला आयोग ने चिट्ठी लिखी, जी हाँ, यहाँ पर राज्य महिला आयोग ने जब राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखी कि श्रद्धा वालकर के केस को फास्ट ट्रैक मोड से सॉल्व किया जाए, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं अब श्रद्धा के केस को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है।
विकास वालकर जो कि श्रद्धा के पिता हैं, वो अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि आफताब के साथ साथ इस केस में आफताब के परिवार से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस केस में परिवार भी शामिल है। लेकिन यही एक वीक पॉइंट इस केस का माना जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं। बीते 9 दिसंबर को श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। इसके बाद से अभी तक दिल्ली पुलिस लगातार परिवार की तलाश तो कर रही है, लेकिन परिवार मिल नहीं पाए है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कह सकते हैं कि एक ये नाकामी कहे, या फिर शायद कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देरी हो रही है। ये चीज़ लगातार हर किसी को परेशान कर रही है। लेकिन जिस तरह से अब DNA रिपोर्ट मैच हो चुकी है, काफ़ी बड़ी सफलता कह सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी पूरी जी जान लगा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी बर्बरता के साथ पहले जान ली हो, फिर उसके बॉडी के पार्ट्स जो है उन्हें भी नहीं बख्शा। यानी कि श्रद्धा की पहले जान ली आफताब ने और फिर उसकी बॉडी तक को नहीं बख्शा। 35 टुकड़ों में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर को बांटने वाला आफताब अमीन पूनावाला, उसे इस जघन्य अपराध को करने का जरा भी अफसोस नहीं है। लगातार वो यही बात दोहरा रहा है। वो आफताब जिसने पुलिस को ये खुली चुनौती दी थी कि अगर दम है तो श्रद्धा का सर और वो आरी ढूंढ निकालो। साफ तौर पर जब उस तक ये बात पहुंचेगी कि DNA विकास वालकर से मैच हो चुका है, कहीं ना कहीं वो भी घबराने वाला है, क्योंकि आफताब को इस बात की भनक लग चुकी है कि उसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी होने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आफताब अब घबराता हुआ नजर आ रहा है। सेल में बंद अपने साथ 2 कैदियों से लगातार अजीबोगरीब सवाल पूछने वाला आफताब, उसके चेहरे पर अब डर साफ देखने को मिल रहा है। इस डर के पीछे की वजह एक और है। वो वजह है श्रद्धा वालकर का केस लड़ रही लॉयर, वकील, यानी कि श्रद्धा की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा। जी हाँ, आखिरकार क्यों आफताब सीमा का नाम सुनकर कांप रहा है? दरअसल सीमा कुशवाहा और कोई नहीं बल्कि साल 2012 में निर्भया केस के मुजरिमों को उस फंदे तक पहुंचाने वाली भी सीमा ही है। जी हाँ, खुद इस बात का खुलासा सीमा कुशवाहा ने किया कि उनके लिए ये केस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि निर्भया केस में आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया था। निर्भया की बॉडी पुलिस के पास थी। आई विटनेस जो कि निर्भया का दोस्त था, वो था, उसने पूरी आंखों देखी बताई, लेकिन पुलिस के पास ना तो कोई इस केस का आई विटनेस है और साफ तौर पर श्रद्धा की बॉडी भी नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से हड्डियां मिली है, उसके बाद अब पुलिस के पास श्रद्धा की बॉडी का कुछ हिस्सा तो है, जिसके आधार पर जांच हो रही है। और अब इंतजार रहेगा कि DNA रिपोर्ट मैच होने के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस अब इस केस में अगला कदम क्या बढ़ाती है। वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल है कि 23 दिसंबर को आफताब अमीन पूनावाला की एक बार फिर से साकेत कोर्ट में पेशी है। हमारा आपसे सवाल यही है कि आखिरकार आफताब को क्या सजा मिलनी चाहिए, और क्या इस पेशी में आफताब को वो सजा सुनाई जाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।